हम लोग निष्ठा की शुरुआत में ही पर अजय संक्षिप्त रूप से हमारा पड़ोसी कौन है या अच्छे समय का दृष्टांत को हमें अच्छे से समझाए। आइए उसको थोड़ा गहराई से हम इसको देखने के लिए प्रयास करें ताकि हम प्रत्येक जन कैसे क्या बने, हाँ पड़ोसी बने। बनना है नहीं बनना, हाँ बनना है। आइए यहाँ आए हुए पहले व्यक्ति के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु के पास कौन आया? एक शास्त्री आए हुए, एक शास्त्री आया। शास्त्री कौन है? यहूदी धर्म के अनुसार सबसे अधिक पढ़ा लिखा आदमी। क्या पढ़ाई करता है? मूसा का कानून को, मतलब 613 नियम को उसको पूर्ण रूप से रट के उसका पूरा अर्थ जानने वाला व्यक्ति शास्त्री बनता है। और उस शास्त्रियों को शामिल किया जाता है स्क्राइब्स में। स्क्राइब्स माने हमारे देश में कहेंगे तो पंडित लोगों में, है ना। पंडित लोगों में शामिल किया वाला व्यक्ति प्रश्न आकर प्रभु यीशु से किया। क्या प्रश्न किया? मुझे आनंद जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो वो शास्त्री पूरा 613 नियम का अच्छे से जानता है। वो लोगों को प्रतिदिन हर इतवार को मेरे जैसे उपदेश देने वाला व्यक्ति है। अगर मैं कोई भी मेरे पास आता है, स्वर्ग जाने का रास्ता मैं बताने में असमर्थ रहता हूँ, मैं क्या एक शास्त्री बन सकता हूँ? नहीं। उस शास्त्री को मन में एक संकोच रहा, संदेह रहा। ये संदेह स्वर्ग राज्य जाने का रास्ता के बारे में जानने के नहीं, प्रभु यीशु के बारे में अधिक जानने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु ऐसा शिक्षा देते हैं कहीं मूसा के नियम को अनुसार चलते नहीं है। जैसे विश्राम के दिन का पालन नहीं करते। पालन प्रभु यीशु जिस तरीका से पालन करना है उसी तरीका से प्रभु यीशु पालन करते हैं। लेकिन लोगों के दृष्टि में, जैसे हम लोग सेवा सत्र करते, कार्य करते, लोगों के दृष्टि में वो क्या निकल जाता है? धर्म परिवर्तन निकल जाता है। समझ में आ रहे ना? लेकिन धर्म परिवर्तन का काम नहीं करते हम। बाइबल में जो बताया गया है, एक ईसाई का जीवन क्या है? सेवा करना है। उसी कार्य को हम लोग करते हैं जहां हमारी सेवा की अधिक आवश्यकता होता है, उसी कार्य को करते हैं। लेकिन देखने वालों की नजर में वो धर्म परिवर्तन लगता है। उसी प्रकार ये शास्त्री के दृष्टि में क्या लगा? प्रभु यीशु एक मूसा का नियम को तोड़ने वाला व्यक्ति लगा। आप दूसरा लगा, प्रभु का तोड़ने का वो नया नियम बना देता है। नियम क्या है? आंख के बदले आम, दांत के बदले दांत। यही है न्याय। आज भी आप लोग हमारे भारत के कोई भी न्यायालय में जाएंगे तो आपसे पूछेंगे, अरे भाई आप कितना रुपया चोरी किया? 200 रुपया। 200 रुपया लौटा दो, समस्या हल हो जाएगा। यही है नियम, है ना। तो वही दे दिया, वापस दे दिया, वो भी खुश, ये भी खुश। अरे भाई तेरे भाई तो वापस मिल गया ना, जाओ। लेकिन प्रभु ये क्या बोलते हैं? तो 200 रुपया आपसे दिया ना, उसको आप 200 दे दो, है ना। ये नियम बताने वाला प्रभु यीशु है। इसलिए वो जानना चाहता था ये मेरे प्रश्न के लिए किस प्रकार उत्तर देते। तो इसीलिए उसी के मुंह से ही एक प्रश्न करते हैं, है ना। आप प्रश्न करने से कहता वो क्या बताता है? सारे दिल से, सारे मन से, सारे भक्ति से, मुक्ति से, शक्ति से, है ना, सारे ज्ञान से क्या करना? ईश्वर को प्यार करना। और किसको भी प्यार करना? वो अपने पड़ोसी के प्यार करना। प्रभु यीशु के क्या बोले? आप एक उत्तर दिए, आप स्वर्ग राज्य से दूर नहीं है। वो व्यक्ति क्या करना था?
अपना झोला उठाकर चले जाना था। थैंक यू। मेरे संतोष को मेरे डाउट में, मेरे मन में जो है ना गलत फहमी था, ये इसका आंसर ढूंढ रहा था, ये चेहरों से तेरे लिए में कौन सा है अच्छा है स्वर्ग जाने के लिए, आपने सही बता दिया, उसी को आज के बाद मैं पालन करूंगा। लेकिन वो व्यक्ति अपना क्या दिखाने के लिए, सदा करता दिखाने के लिए क्या किया, थोड़ा अपने आप को बड़ा करके बता दे मेरा पड़ोसी कौन है। जो नियम पढ़ाने वाला को मालूम होना चाहिए ना, और वो प्रश्न करता है मेरा पड़ोसी कौन है। प्रभु यीशु ने उसके लिए एक दृष्टांत सुनाया। प्रभु यीशु जैसे आज तक दुनिया में दृष्टांत सुनाने वाला कोई पैदा नहीं। ऑन द स्पॉट वहीं पर तुरंत प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाया। तो हम 2 शहर के बारे में बताया गया। 2 शहर के बारे में बताया गया। कौन 2 शहर है बच्चों लोग? कौन से शहर के बारे में बताया गया? यरूशलेम और यरीको। फादर ने यरूशलेम और यरीको के बारे में सेंट अगस्टिन ने जो बताए थे। यरूशलेम के बारे में क्या नगर बताए? पवित्र नगर बताए। और यरीको का क्या नगर बताए? जहाँ ईश्वर नहीं रहता है ना। और उसी का कहा तो एक पवित्र नगर है, एक व्यापार का केंद्र रहा। और यरूशलेम यरीको से 17 किलोमीटर दूर है। जैसे हमारा माइन पाट से हम नीचे उतरेंगे तो वो नावपारा 17 किलोमीटर हो जाता है ना। इसी प्रकार माइन पाट से क्या कर रहा है, व्यक्ति नीचे उतर रहा है नावपारा के आर पहुंचने के लिए। लेकिन रास्ता में है ना एक आम गांव है। आम गांव के बीच में क्या हो गया है ना, कौन मारा? डाकू लोग उसको मार दिए। और क्या करके छोड़ के गए? आधा मारा छोड़ के चले गए। इसका मतलब यही है, हम लोग जो लोग गिरजाघर छोड़ के है ना, और हमारा अच्छे पवित्र कैथोलिक कलीसिया छोड़ के है ना, हम लोग कभी कभी अक्सर निकल जाते हैं कहाँ, अपना उज्जवल भविष्य को खोजने के लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी विद्यमान है, समझ में आ रहे हैं ना, ऑलरेडी हमारे अंदर उज्जवल भविष्य विद्यमान है। उसी का हम तलाश नहीं करते, उसको खोज के निकल नहीं पाते, और उसके बदले हम क्या करते हैं, दूर की पहाड़ हमेशा क्या दिखता है? हरियाली दिखता है। इसलिए हरियाली के हाथ चल पड़ा, और रास्ते में क्या हुआ? डाकुओं के हाथ में आधा मारा है ना पड़ा। सो उसी प्रकार हमारा जीवन बदल जाता है जब हम कैथोलिक कलीसिया के छोड़ के और हम चर्च आने के छोड़ के अन्य काम के तलाश में हम निकल जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा करना होंगे। अभी वहां पर प्रभु यीशु पहले 2 व्यक्तियों को बता रहे हैं जो उसी रास्ता में कतरा के चले गए, रास्ता काट के चले गए। कौन है वो? नहीं है, सेंट चार्ल्स सिस्टर और एडी जुबली फादर है ना। कौन है वो? सेंट चार्ल्स के सिस्टर और एडी जुबली फादर उसके रास्ता काट के चले गए। क्यों प्रभु यीशु लेवी और पुरोहित को क्यों बता रहे हैं? यही लोग से अपेक्षा किया जाता है। क्या अपेक्षा किया जाता है? कि दया दिखाने का, समझ में आ रहे हैं ना, सेवा कार्य करने का इन लोग से ज्यादा अपेक्षा किया जाता है। अगर देखे ना, हम लोग गली में खड़े होकर अन्य कोई गैर ईसाई से लड़ेंगे तो ये अन्य गैर ईसाई को डांटेंगे नहीं, अरे तुम ये ईसाई होकर तुम कैसे कर सकते, तो लोग बोलेंगे। हमें समझ में आ रहा है ना, एक ईसाई होकर तुम कैसे कर सकते हो, क्योंकि ईसाई लोग से अपेक्षा किया जाता है अन्य धर्म के लोग से एक कदम ऊपर ऊंचा। समझ में आ रहे हैं ना। तो यही चीज ये लेवी ये और पुरोहित से अपेक्षा किया गया। वो लोग किए नहीं किए, ना सेंट चार्ल्स वाले किए, ना एडी जुबली वाले किए। तो इसीलिए प्रभु यीशु एक व्यक्ति को बता रहा है। कौन उस रास्ता में पार हुआ? 35 को पढ़िए। एक समारिया। अभी समारिया कौन है?
इनके दृष्टि में लेवी और पुरोहित और जो व्यक्ति आकर प्रश्न किया ना शास्त्री, इनके दृष्टि में जैसे हमारे भारत के पंडित लोगों के दृष्टि में तो शेड्यूल कास्ट समझ में आ रहे हैं ना, शेड्यूल कास्ट या हरिजन लोगों के क्या कहते हैं, छुआछूत समझते, अनटचेबल समझते और अनटचेबल के लोगों के रूप में सामान्य लोगों को उन लोग समझते थे। अभी जिससे अपेक्षा नहीं किया कि ये दया दिखाए, ये सेवा सत्व करे, वो व्यक्ति अभी आगे बढ़ता है। वो व्यक्ति जो आगे बढ़ता है वो 10 कार्य करता है। 10 कार्य का जानना आवश्यक है। उसी को 33 से पढ़िए बच्चों लोग, 33 से 35 तक। यहाँ पर एक समारी आया, पहला क्रिया समझ में आ रहे हैं ना। दूसरा आगे बढ़ो। और उसे देखा, दूसरा क्रिया आया, उसको देखा। दूसरा उसको क्या आया, तरस आया। और वैसे क्या किया, आगे उसके पास गया। 14 उसके कान पर तेल और अंगुली डाला। 5वां पट्टी बांधा। 6वां अपने सवारी पर क्या किया, बैठाया। 7वां एक सराय पर क्या किया, ले गया। 8वां उसका सेवा सुसार से किया। 9वां दूसरे दिन वो क्या किया, 2 दिनार निकाल कर। 10वां वहां का किसको दिए, मालिक, सराय का मालिक को दिए। देख ना, एक काम नहीं है, 10 काम किया। 10 काम करता है जिससे अपेक्षा नहीं किया जाता है वो ये सब काम करे। वो व्यक्ति 10 काम किया। एक करने के बाद अभी प्रभु यीशु से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं, पढ़िए 36 को पढ़िए। तुम्हारी राय में उन तीनों में, तुम्हारी राय में उन तीनों में, उन तीनों मतलब याजक, लेवी, समारी, मतलब सेंट चार्ल्स, एडी और हमारे है ना हरिजन भाई है ना। इन तीनों में कौन निकला, कौन निकला, क्या निकला, पड़ोसी निकला। अभी वो व्यक्ति साइंटिस्ट वो आगे क्या उत्तर दे रहा है, उसने उत्तर दिया। यहाँ पर भी देखिए, सतोर है वो आदमी, वही ने जिसने उसे उधार किया, मदद किया, वही नहीं बोल रहा है। 3 व्यक्ति आए थे ना, पुरोहिता, लेविता है ना, इसी में वो समारी था। समारी का नाम नहीं भी लेता नहीं, वो बोल चाहिए था ना, वो समारी जो उसको मदद किया, वैसे नहीं, उन्होंने जो उसको मदद किया, प्रोनाउन का प्रयोग करता है। समझ में आ रहे हैं ना, वहां पर सर्वनाम प्रयोग कर रहा है, संज्ञा प्रयोग नहीं करता है। यही है पंडित लोग और जो लोग अपने आप को महान समझते हैं ना, उनके नाम भी लेना उन लोग छुआछूत समझते। समझ में आ रहे हैं ना। इसी प्रकार वो व्यक्ति ने उत्तर किया। प्रभु यीशु ने उसके पास वो प्रश्न पूछा, कौन है पड़ोसी, है ना, और कौन पड़ोसी निकला। अभी तुम भी जाकर ऐसे ही करो, तुम भी जाकर ऐसा ही करो। समझ में आ रहे ना, तुम प्रश्न पूछे ना भाई, तुम वो पड़ोसी। प्रभु यीशु उसके मुंह से ही उसके जवाब निकाला। अभी क्या करना है, तुम पूछे ना कौन है मेरा पड़ोसी, है ना, तुम हो पड़ोसी, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। इसका मतलब आज हम लोग के लिए प्रभु यीशु क्या संदेश देते हैं, सब लोग बताइए। हम भी जाए वो उसके समान, किसके समान, अच्छे समारे के समान क्या करें, सेवा शुश्रूषा करें। सेवा हम लोग भी करें, करने के लिए प्रभु यीशु आज आदेश दिए। ये दृष्टांत दुनिया में आज तक सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत के रूप में माना जाता है। प्रभु यीशु बहुत सारे दृष्टांत सुनाए हैं,
इसमें जैसे हम लोग रेटिंग करते हैं ना, रेटिंग करते हैं और लोग अधिक पसंद करते हैं और उसके आधार पर चलने के लिए चलने वाला एक पूरा बाइबल का सारांश इसमें शामिल हुआ है। यही है ईसाई जीवन, इसी के बताने वाला है। इसलिए बहुत सारे धर्म समाज इसी अच्छे समारे के नाम पर है, बहुत सारा हॉस्पिटल है, बहुत सारा सेवा केंद्र है और बहुत सारे संस्था है ये अच्छे समारे के नाम पर। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिश्चियन का दूसरा नाम है अच्छे समारे, ईसाई लोगों का दूसरा नाम क्या है? अच्छे समारे। आइए हम प्रत्येक जन अच्छे समारी बने, उसके लिए प्रभु यीशु आज हम सबों को एकमात्र आदेश दिया है, हम भी जाए और हम भी क्या करें? समारी जैसे हम सेवा करें। आमीन।